जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश नियाजी। गुजरात बार के इलेक्शन 2024 का बगल बच चुका है और इस सिलसिला में इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा तश्कील दे दिया गया और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। इस वक्त हम गुजरात बार के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मिर्ज़ा नज़ीर अहमद और उनके साथ मेंबर बोर्ड जो हैं चौधरी परवेज़ इकबाल मदशाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि साल 2024 के इलेक्शन बोर्ड के हवाला से भी मालूमात दें और जो वकला की फरिश्तें हैं उनकी मालूमात और इलेक्शन के हवाला से इंतहाबी ज़ाब्ता हिलाक के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। तो सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी टोटल जो वोटर मेंबर हैं तकरीबन 1370 के करीब हैं, जिनमें लोअर कोर्ट के जो हमारे वकील हैं वो तकरीबन 483 हैं। हाई कोर्ट की मेंबरशिप जो है 887 है। ठीक है। ये पिछले साल पंजाब बार काउंसिल ने क्यों सहूलत पे ये सारे जो है ना इन्होंने मेंबरशिप रजिस्टर किए थे, उसकी वजह से इस जो है ना मेंबर थोड़े से पहले की निस्बत कम है। गुज़श्ता तो मुझे लगता है कि शायद 1800 के करीब था या अभी टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास मेंबर जो है 2200 ठीक है। करीब है। ठीक है, लेकिन जो वोटर मेंबर जो है ना वो रह गए हैं 1370 के तो करीब। सर इनने ये जो हज़फ किए गए हैं इनका किस तरह किस बुनियाद पर हज़फ किए गए ये इस लिस्ट वो को? दोस्त जिन्होंने क्यों सहूलत पे अपने आप को पंजाब बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया, उनको सिस्टम से आउट किया गया। क्योंकि हम इलेक्शन कराते हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, जो हमें लिस्ट वसूल होती है स्क्रूटनी के बाद, ठीक है। उस पे का ठीक। तो इलेक्शन बोर्ड की तश्कील के बारे में सर बताइएगा तफसील, आप चेयरमैन हैं। इलेक्शन बोर्ड जो है पहले तो दिसंबर में इसको तश्कील दिया जाता था, लेकिन अब पंजाब बार काउंसिल के हुक्म के मुताबिक ये तकरीबन मई में ये नोटिफिकेशन हो जाता है और हमारा भी जो नोटिफिकेशन है ये तकरीबन 16 मई 2023 का हो चुका है। ठीक है। लेकिन चूंकि बाकी ये लिस्टों के मामलात आगे पीछे क्यों सहूलत के सिलसिले में काम चलता रहा है, ठीक है। अब बाकायदगी से वो इलेक्शन का चूँकि जिस तरह आपने फरमाया बिगल बच चुका है, उस बिगल के लिहाज से फिर वो हम शुरू कर दिए तो हमने। इमरान सर कौन कौन है जरा ताकि देखने में इसमें मेरे साथ साबिक सदर हैं मोहम्मद हनीफ राजा साहब, ठीक है। जनाब चौधरी अंसर दूर साहब है, ठीक है। और चौधरी परवेज साहब आपके मेरे साथ बैठे हुए मिचियाना, और चौधरी माजिद बशीर बड़ाई साहब है। हम 5 टोटल बनते हैं। ठीक है। इस तरह इस दफ़ा कोई मावनीन का भी सुना था, वो भी कुछ 14 के करीब शायद। मावनीन पिछले साल भी थे, चूँकि मावनीन के बगैर जो तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए उनकी खिदमात ली जाती है इलेक्शन के दिन, इलेक्शन डे पर। तो सर इसमें इलेक्शन शेड्यूल सा थोड़ा सा बताएं, देखने वालों को पता चले कब कब किस तरह इलेक्शन शेड्यूल आपका इलेक्शन शेड्यूल जो है ना वो आज 18/12/2023 और 19 को हम कागजात वसूल करेंगे। ठीक है। इस पे इतराज़ात और जांच पड़ताल जो होगी वो 20 को होगी। वापसी कागजात जो है वो 22 दिसंबर को होगी। फैसला बर इतराज़ात जो है वो 23 दिसंबर को होगा। चूँकि 24 और 25 को छुट्टियाँ हैं, इसलिए हतमी फरिस्त जो है वो इंशाल्लाह 26 दिसंबर को चस्पा कर दी जाएगी। ठीक है। और इलेक्शन हमारे होंगे 13 जनवरी 2024। 13 जनवरी को। तो इस सिलसिला में आपको ज़ाब्ता हलाक भी हर दफ़ा तब्दील होता है, इस दफ़ा कोई ख़ास अमेंडमेंट्स या आप जानिब से ज़ाब्ता हलाक क्या? ज़ाब्ता अखलाक तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो हम छापते मेजर हैं। उसमें क्या सर? उसमें बुनियादी तौर पर तो हम इन सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जिस दिन से ये मोबाइल आ गया है ना एक वबा फैल गई है वोट डालते हुए वोट लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर हमने पाबंदी लगाई है कि वोट मोबाइल ना इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल अगर कोई इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उसका वोट कैंसिल हो जाए। ठीक है।
तो जो उम्मीदवार हैं ये भी देखा इस पे कुछ पाबंदी होती है कि बड़ी बड़ी दावतें उड़ाना, बड़े बड़े वोटर्स को कन्विंस करने के लिए, इस तरह का है कोई? पंजाब बार काउंसिल की तरफ से तो ये पाबंदियां हैं, हम्म। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम खुदकुशी कर, मैं तो ये समझता हूँ अच्छा। इकोनॉमिकली खुदकुशी है वो, हम्म। कि जब उधर से पाबंदी है तो इन्हें भी पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से दावतें हो रही हैं, उड़ा रहे हैं, दोस्त खा रहे हैं। जी परवेज़ मिच्छावत साहब, आप माशाल्लाह हम देखते हैं कि वकला हमेशा आप पर और मिर्ज़ा नज़ीर साहब पर बहुत एतमाद करते हैं। ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि आप इलेक्शन बोर्ड के मेंबर मुंतखब हो या चेयरमैन हो, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बाहर की मेहरबानी है, वो हम ट्रस्ट करते हैं। ये एक ज़िम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको ज़िम्मेदार है कि काम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत तलब काम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी ड्यूटी कोशिश करते हैं कि उसको आसान तरीके से निभाने की कोशिश नहीं, करें। जितनी बार ड्यूटी मुझे तो लगता है इलेक्शन मास्टर तो नहीं बन गए आप? नहीं, मास्टर कोई नहीं, ये बाहर की ट्रस्ट है, अच्छा। यानी वो करते हैं। बाकी अल्लाह का फजल है, यानी मामला तो ठीक चल रहे हैं। आज हमारा जो है वो नॉमिनेशन का वो दिन है, कागजात वसूल करने का। तो हम कितने से सुबह कितने बजे तक सर? 9 बजे से लेके ये 3 बजे तक है, आज भी और कल भी। तो अब हम सुबह से बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है गुजरात बार के इलेक्शन जो हैं ये अपनी मिसाल आप हैं, और पंजाब भर में जो गुजरात बार के इलेक्शन हैं उन्हें ये भी खासा हासिल है कि इंतहाई पुरअमन होते हैं, और यहाँ जो भी वकील जीतते हैं वो हारने वाले वकला को उसके बाद मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मिर्ज़ा नज़ीर अहमद और उनके साथी चौधरी परवेज़